साथियों, स्नान करना मनुष्य की दैनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। स्नान करने से हमें स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी कई लाभ मिलते हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनि और विद्वान सूर्योदय से पहले या ठीक सूर्योदय के समय स्नान करते थे और स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते थे। सूर्योदय के समय स्नान से की गई दिन की शुरुआत हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता देती है और मानसिक शांति को भी मनुष्य प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर में जो 10 द्वार कहे गए हैं, उनमें से जो पहले के 9 द्वार या जिन्हें 9 छिद्र भी कहा जा सकता है, रात दिन मनुष्य के शरीर की गंदगी इनसे बाहर निकलती है। स्नान करने से इन 9 द्वारों, इन 9 छिद्रों की शुद्धि होती है और मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य को स्नान करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मनुष्य के स्नान करने का शास्त्रोक्त सही समय कौन सा है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मनुष्य कितने प्रकार से स्नान कर सकता है। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मेटाफिजिकल हिंदी पर। साथियों, हमारे वेद और शास्त्रों में समय को ध्यान में रखते हुए स्नान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है देव स्नान, दूसरा है ब्रह्म स्नान, तीसरा है मानव स्नान और चौथा है दानव स्नान। तो सबसे पहले बात करते हैं देव स्नान की। तो शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के ठीक बाद किसी नदी में स्नान करना या फिर घर पर ही विभिन्न नदियों के मंत्रों का जाप करते हुए स्नान करने को देव स्नान कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव स्नान करने से मनुष्य को यश, कीर्ति, मान सम्मान और वैभव की प्राप्ति होती है। देव स्नान का समय सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का बताया गया है। अब बात करते हैं ब्रह्म स्नान की। तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन मनन करते हुए किया जाने वाला स्नान ब्रह्म स्नान कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान करने से मनुष्य के घर परिवार में सुख शांति, धन संपदा, आरोग्यता, विद्या की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ विपदाओं से भी मनुष्य को मुक्ति मिलती है। ब्रह्म स्नान करने वाले मनुष्य के ऊपर इष्ट देव की विशेष कृपा होती है और उसके समस्त दुखों का नाश होता है। ब्रह्म स्नान का समय सुबह 4 से 5 बजे के बीच का बताया गया है। अब बात करते हैं मानव स्नान की। तो सुबह सुबह जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं, सूर्योदय से ठीक पहले किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहलाता है। मानव स्नान करने से परिवार में सुख बढ़ता है, सद्कर्म का ज्ञान प्राप्त होता है और समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में सूर्योदय होने से पहले किए जाने वाले स्नान को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं दानव स्नान। तो साथियों, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सूर्योदय के बाद चाय, नाश्ता और खाना आदि खा पी लेने के बाद स्नान करते हैं। तो ऐसा स्नान दानव स्नान कहलाता है।
तो ऐसे स्नान से मनुष्य को बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ खाने से पहले स्नान कर लिया जाए। दानव स्नान करने से मनुष्य के जीवन में विपदा, कलेश और धन हानि होना बना ही रहता है। साथ ही साथ कार्यों में भी अड़चनें पैदा होती हैं। आइए अब जानते हैं कि दिन में मनुष्य अधिकतम कितनी बार स्नान कर सकता है और क्या रात को स्नान करना चाहिए या फिर नहीं। तो साथियों, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य दिन में 3 बार स्नान कर सकता है। पहली बार सुबह, उसके बाद दोपहर को और अंतिम स्नान शाम को 6 बजे करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी रात को ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान ना करें। हाँ, यदि सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण की स्थिति हो तभी रात के समय स्नान किया जा सकता है। स्नान को शास्त्रोक्त तरीके से करने पर शरीर के साथ मन का भी शुद्धिकरण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्नान का उत्तम लाभ मनुष्य के लिए बताया गया है। मनुष्य को सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, उसके बाद पूरे शरीर पर। ऐसा करने से शरीर की गर्मी पैरों के जरिए निकल जाती है। हर दिन नहाने से पहले दोनों पैरों के अंगूठों में सरसों का तेल लगाने से बुढ़ापे तक आंखों की ज्योति कम नहीं होती। प्रतिदिन सूर्योदय होने से पहले स्नान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है, त्वचा में चमक रहती है और बुद्धि का भी विस्तार होता है। शास्त्रोक्त स्नान में थकावट तथा तनाव दूर होते हैं, मन सदैव प्रसन्न रहता है और व्यक्ति ताजा एवं तंदुरुस्त महसूस करता है। स्नान करते समय मुंह में पानी भरकर आंखों को पानी से भरे हुए टब में बिना पलक झपकाए घुमाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आइए अब जानते हैं कि मनुष्य कितने प्रकार से स्नान कर सकता है। मनुष्य के 10 द्वारों में से जो 9 द्वार हैं या 9 छिद्र हैं, इनसे रात दिन गंदगी मल मैल निकलता रहता है। अतः प्रातःकाल स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आरोग्यता, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेघा जैसी 10 गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के लिए स्नान 7 प्रकार का बताया गया है। पहला है मंत्र स्नान। आपोहिष्ट इत्यादि मंत्रों से स्नान करना मंत्र स्नान कहलाता है। दूसरा है अग्नि स्नान। अग्नि की राख को पूरे शरीर में लगाना अग्नि स्नान कहलाता है। तीसरा है होम स्नान। पूरे शरीर पर मिट्टी लगाने को होम स्नान कहते हैं। चौथा है वायव्य स्नान। गाय के खुर की धुली लगाने को वायव्य स्नान कहते हैं। पांचवा है मानसिक स्नान। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत इंद्रिकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र को पढ़कर जल अपने शरीर पर छिड़कने को मानसिक स्नान कहते हैं। छठा है वरुण स्नान। जल में डुबकी लगाकर स्नान करने को वरुण स्नान कहते हैं। और सातवां है दिव्य स्नान। सूर्य की किरणों में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। साथियों, जो लोग स्नान करने में असमर्थ हो उन्हें सिर के नीचे से ही स्नान कर लेना चाहिए या फिर शरीर को गीले वस्त्र से पोंछ लेना भी एक प्रकार का स्नान। साथियों, अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।